सर्वशक्ति साधना पीठ में 10 महाविद्याओं एवं 9 ग्रहों की महिमा पर आचार्य ललितानंद महाराज का भावपूर्ण प्रवचन। हरिद्वार के कांगड़ी गाजीवाला स्थित आर्यनगर के सर्वशक्ति साधना पीठ में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान प्रातः स्मरणीय परमात्मा स्वरूप आचार्य ललितानंद महाराज ने 10 महाविद्याओं एवं 9 ग्रहों के आध्यात्मिक रहस्य पर अत्यंत भावपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक प्रवचन दिया। उनके ओजस्वी उद्बोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अपने प्रवचन में आचार्य ललितानंद महाराज ने कहा कि 10 महाविद्याएं आदिशक्ति के दिव्य स्वरूप हैं, जो साधक को ज्ञान, शक्ति, करुणा, आत्मबल और मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं। उन्होंने सुंदर दृष्टांतों के माध्यम से बताया कि जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों की विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूपों में रक्षा और मार्गदर्शन करती है, उसी प्रकार आदिशक्ति भी 10 महाविद्याओं के रूप में भक्तों का कल्याण करती है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से राजू सागर की ये रिपोर्ट। इस समय हम सर्वशक्ति पीठ गाजीवाला आर्यनगर कांगड़ी में हैं, जहां पर हमारे समक्ष प्रातः स्मरणीय गुरु भगवान आचार्य श्री ललितानंद जी महाराज उपस्थित हैं। गुरुदेव आश्रम में जो नई पीठ स्थापित हुई है, इसमें 10 विद्या महायज्ञ कई दिनों से संचालित है। इसके बारे में भक्तजनों को थोड़ा विस्तार से जानकारी देने की कृपा करें। यहाँ पर जो है सो इस गुप्त नवरात्रि से प्रारंभ हुआ है। 10 महाविद्या का हम प्रातःकालीन 9 बजे तक और संध्याकालीन जो है सो 7 से लेकर के 10 तक ये नित्य प्रति अमन चलता है। साथ में एक और संकल्प लिया गया है कि कुछ भक्तों को मैंने नवरात्रि के 3 दिन पहले लोगों को कहा कि 27 के नवंबर के बाद शुरू है 25 से, लेकिन 27 के नवंबर के बाद इस देश में बहुत से उथल-पुथल स्थिति आने वाली है, क्योंकि कुछ आदमी का भविष्य भलिका कहता है कि 32 तक 50% लोगों को मरना है, लेकिन मैं कहा हूँ कि हर आदमी अपने घर में सिर्फ 10 मिनट का समय निकाले, माँ भगवती के नाम से नवारण मंत्र का जाप करें। नवारण मंत्र नहीं कर सकते हैं तो ओम ह्रीं नमः भुवनेश्वरी का मंत्र है, बीज मंत्र है, इसका जाप करें, क्योंकि भुवनेश्वरी जो है सो सृष्टि के संचालक और उसका रक्षक का संवर्धन वही करती है। बगलामुखी शत्रुओं का नाश करती है, माँ कामाख्या शक्ति प्रदान करती है, तारा जो है सो सभी विष को दूर करती है, भैरवी जो है सो अपने सिद्धि को प्रदान करती है। तो 10 महाविद्या अपने अपने विभाग से चलती, इसलिए ये सृष्टि के जो है सो संरक्षक और संवर्धन हेतु 1962 में भी यह यज्ञ अनेकों प्रकार से किया गया। डबरावा जिसमें का प्रत्यक्ष थे, उस समय वही स्थिति आने वाली है। इसलिए मैं सभी को कहा हूँ कि आप जो है सो माँ भगवती का जाप और पाठ अपने घर में करें। आप कहेंगे महाराज जी सर यही क्यों करेंगे? क्योंकि कलौ चंडी विनायक हो, दुर्गा सप्तशती की कहने के हिसाब से कलयुग में जो है सो चंडी और गणेश प्रत्यक्ष है। माँ भगवती हनुमान जी यहाँ पर जहाँ चाहेंगे जब चाहेंगे दर्शन उनका हो सकता है। तो इसलिए यह प्रक्रियाएं शुरू हुई है और कम से कम 1 सप्ताह के अखंड जाप चलेगा।